तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ चेनसो मैन का एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन। तो आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो और मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि गलियों के सहारे कहीं जा रहा था। वो एक दरवाजे को खोलने ही वाला था, लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें डेंजी का घर दिखाया जाता है और डेंजी यहाँ पर सोकर उठ चुका था। डेंजी किसी से कहता है कि अब उन्हें काम पर चलना चाहिए और इसके बाद ये दोनों काम पर निकल जाते हैं। रास्ते में चलते हुए डेंजी बताता है कि उसने 60,000 येन कमाया है सिर्फ पेड़ों को काट कर, और फिर उसने अपनी किडनी भी बेच दी जो की थी 1.2 मिलियन की। इसके बाद उसने अपनी लेफ्ट आई भी बेच दी जिसके उसे 3 लाख मिले, और आखिर में उसने अपना एक अंडा भी बेच दिया जिसके उसे 1 लाख मिले। और मैं किस अंडे की बात कर रहा हूँ ये जानने के लिए आप समझदार हो ही, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उस पर आज काफी ज्यादा उधार बाकी है। और डेंजी ये सारी बात अपने पेट डॉग पोचीटा से कर रहा था। पोचीटा एक चेनसो डेविल है जो कि डेंजी की हर समय मदद किया करता था। पोचीटा डेंजी को दूसरे डेविल्स को मारने में मदद किया करता था ताकि वो अपना उधार चुका सके। डेंजी हमेशा छोटे मोटे काम किया करता था, लेकिन डेविल मारने के लिए उसे सबसे ज्यादा पैसे मिलते थे। ये दोनों यहाँ पर एक डेविल को मारना है जिसे मारने के लिए इन्हें 3 लाख येन मिलने वाला है। डेंजी पोचीटा का चेनसो स्टार्ट कर देता है और उस डेविल को छुप कर देखने लगता है, और जिस डेविल को ये मारने यहाँ पर आया उसका नाम है टोमेटो डेविल। टोमेटो डेविल इन्हें देख लेता है और इन पर हमला करने लगता है, लेकिन डेंजी बिना किसी परेशानी के उस डेविल को हरा देता है। डेंजी काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसने टोमेटो डेविल को बड़ी आसानी से हरा दिया, और तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो डेंजी से कहता है कि उस डेविल को मारने के लिए वो उसे 4 लाख येन देगा, और डेंजी ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे 1 लाख येन ज्यादा मिल रहे थे। लेकिन अब वो आदमी बताता है कि वो बाकी की फीस भी उससे काटेगा, जैसे कि मैनेजमेंट फीस और वगैरह वगैरह। और जो उस आदमी का बाकी का उधार था वो काट कर डेंजी के पास से 1700 येन आते हैं। फिर डेंजी पोचीटा से कहता है कि आज सिर्फ उन्हें ब्रेड का स्लाइस खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। इसके बाद हम उसी आदमी के गैंग मेंबर को देखते हैं जो कि सिगरेट पी रहा था। वो डेंजी को अपनी कार के पास से जाता हुआ देख लेता है और बूढ़े आदमी से पूछता है कि आखिर ये किस काम का है, और वो बूढ़ा आदमी बताता है कि ये एक वफादार कुत्ते की तरह है, हमें से जो काम बताएंगे वो ये कर लेगा, भले ही हमें से कितना कम पैसा क्यों ना दे। और फिर वो गैंग का आदमी डेंजी के पास आकर अपनी गाड़ी रोकता है और डेंजी से कहता है कि अगर तुमने ये जलती हुई सिगरेट अपने मुंह में रख ली तो मैं तुम्हें 100 येन दूंगा। और डेंजी ऐसा करने के लिए मान जाता है और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। इसके बाद वो बंदा डेंजी पर हंसने लगता है क्योंकि उसने बड़ी ही अजीब सी हरकत करी थी, और फिर वो उसे 100 येन फेंक कर मारता और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन डेंजी काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे किसी तरह से 100 येन मिल चुके थे, और फिर वो ये 100 येन पोचीटा को दिखाता है। इसके बाद ये लोग अपने घर पहुँच जाते हैं जो कि था एक छोटा सा केबिन। डेंजी और पोचीटा एक ही ब्रेड को खाकर अपना काम चलाने लगते हैं, और डेंजी कहता है कि मरने से पहले तो मैं अपना उधार चुका ही दूंगा। फिर वो ब्रेड की तारीफ करते हुए कहता है कि ये ब्रेड तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन ज्यादातर लोग इस पर जैम लगाकर खाया करते हैं, लेकिन जैम खरीदने के तो हमारे पास पैसे ही नहीं है, इसीलिए हमें इसी से काम चलाना होगा। फिर वो पोचीटा से कहता है कि मरने से पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड बनाने की भी इच्छा है, लेकिन वो उसे यहाँ पर इन्वाइट नहीं कर सकता और डेट के लिए जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर डेंजी एक बच्चा था और उसके पिता की मौत हो चुकी थी, और वही बूढ़ा आदमी डेंजी से कहता है कि कल तक मुझे आधे पैसे मिल जाने चाहिए वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि उधार तुम्हारे पिता ने लिया था और उसे चुकाओगे तो। और दोस्तों, दरअसल ये आदमी याकुजा का एक मेंबर होता है जो कि एक बड़ी ही खतरनाक गैंग है, और छोटा डेंजी यहाँ पर सोचने लगता है कि इतने सारे पैसे वो कहाँ से लाएगा। और तभी पेड़ के पीछे से एक चेनसॉ निकल कर आती है, और डेंजी देखकर ये हैरान था क्योंकि उसे मालूम था कि ये एक डेविल है। डेंजी कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार लो, क्योंकि इस तरह या उस तरह मेरा मरना तो तय है। और ये चेनसॉ और कोई नहीं बल्कि पोचीटा ही था जो कि जख्मी था, और ये देखकर डेंजी पोचीटा से कहता है कि तुम अगर चाहो तो मेरा खून पी सकते हो, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर डेविल इंसान का खून पी ले तो वो सही हो जाते हैं। और इसके बाद पोचीटा डेंजी का खून पीने लगता है, लेकिन डेंजी उससे कहता है कि ये खून तुम्हें मुफ्त में नहीं मिलने वाला, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि वो भी पोचीटा की ही तरह मरना नहीं चाहता उस याकुजा गैंग से। फिर डेंजी और पोचीटा की यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है, और डेंजी अपना पहला डेविल मारता है जिसके उसे काफी ज्यादा पैसे मिले थे, और याकुजा ने भी उसे छोड़ दिया था ताकि आने वाले समय में वो उन लोगों का काम करता रहे। इस सब के बाद हम फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ पर डेंजी को जोरों से खांसी आने लगती है क्योंकि उसका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, और खांसते समय उसके मुँह से खून भी निकलने लगा था, जो देख कर डेंजी और पोचीटा दोनों ही
परेशान हो जाते हैं। और तभी वो बूढ़ा आदमी इनके दरवाजे पर नॉक करता है और कहता है कि डेंजी, मैं तुम्हारे लिए एक काम लाया हूँ। अब डेंजी उसकी कार में बैठ जाता है और वो आदमी उसे एक बहुत पुरानी सी फैक्ट्री में लेकर जाता है। वो याकुजा अब डेंजी को उस फैक्ट्री के अंदर लेकर जाता है और डेंजी पूछता है कि क्या यहाँ पर काफी ज्यादा ताकतवर डेविल है। अब वो याकुजा का आदमी डेंजी से कहता है कि तुम काफी ज्यादा वफादार हो, लेकिन वफादार तो कुत्ते होते हैं और मुझे कुत्तों से सख्त नफरत है। और तभी डेंजी के पीछे एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि डेंजी को चाकू से स्टैब कर देता है। उसने उस बड़े से चाकू को कुछ इस तरह से घुसाया था कि वो डेंजी और पोचीटा दोनों के आर पार था। फिर वो आदमी बताता है कि याकुजा को भी काफी ताकत की जरूरत है और पैसा और ताकत पाने के लिए उसने भी एक डेविल से सौदा कर लिया और इस डील को करने के बाद वो बन गए एक ज़ॉम्बी डेविल। और अब उसके पास डेंजी की तरह ही काफी ज्यादा कुत्ते हैं जो कि अब उसकी ज़ॉम्बी आर्मी में शामिल हो चुके हैं। और इतना कहते ही वहाँ पर काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और ये देखकर डेंजी काफी ज्यादा घबरा जाता है। और फिर वो ज़ॉम्बी डेविल अपने ज़ॉम्बीज से कहता है कि डेंजी के छोटे छोटे टुकड़े कर दो और सारे के सारे ज़ॉम्बीज डेंजी की तरफ भागने लगते हैं। फिर डेंजी अपनी पूरी कोशिश करता है वहाँ से भागने की, लेकिन काफी ज्यादा वह स्टैब्ड होने के कारण वो वहाँ से भाग नहीं पाता। डेंजी रास्ते में काफी ज्यादा सामान गिराने लगता है ताकि ज़ॉम्बीज उसे पकड़ ना सके, लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और पोचीटा भी उसके हाथ में ही था। और तभी एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है। डेंजी अब जमीन पर गिर चुका था और वो ज़ॉम्बी उसे पीछे से तलवार से स्टैब कर रहा था। डेंजी यहाँ सिर्फ यही सोच रहा था कि उसे सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी जो कि उसे कभी नहीं मिल पाई। फिर वो ज़ॉम्बीज उसे मार देते हैं और डेंजी के टुकड़े टुकड़े कर उसे डस्टबिन के अंदर फेंक देते हैं। फिर डेंजी के शरीर के टुकड़ों का जितना भी खून था वो जाकर पोचीटा के मुंह के अंदर जाने लगता है। अब पोचीटा यहाँ पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और तभी वो एक फ्लैशबैक देखने लगता है जहाँ पर डेंजी उससे बात कर रहा था। डेंजी और वो हमेशा की तरह पेड़ काट रहे थे। इसके बाद वो ब्रेड खाने लगते हैं और डेंजी पोचीटा से कहता है कि अगर उनका उधार कभी चुकता नहीं हुआ और अगर डेंजी समय आने से पहले ही मर गया तो वो चाहेगा कि पोचीटा उसके शरीर को टेक ओवर कर ले, क्योंकि उसने सुना है कि डेविल्स के पास ऐसी ताकत होती है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि डेंजी के शरीर के सारे कटे हुए टुकड़े अब जुड़ने लगे हैं और ये सभी कुछ मुमकिन हो पा रहा है पोचीटा की वजह से, क्योंकि अब वो उसके शरीर को टेक ओवर करने लगा है और यहाँ पर वो डेंजी का एक नया हार्ट बनने लगता है। इसके बाद डेंजी को एक फ्लैश आता है जहाँ पर वो पोचीटा को अपने साथ पाता है। अब पोचीटा डेंजी से बात करने लगता है जो कि देखकर डेंजी हैरान था और पोचीटा बताता है कि उसने उसे हर समय सुना है और डेंजी की सारी बातें पोचीटा को अच्छी लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेंजी फिर से जिंदा हो चुका है और उसके छाती से चेनसो स्टार्ट करने की रस्सी निकल रही है। वो सारे ज़ॉम्बीज अब पलट के डेंजी को देखने लगते हैं और वो ज़ॉम्बी डेविल उसे देखकर हैरान था। वो कहता है कि हमने तो इसके टुकड़े कर दिए थे तो ये जिंदा कैसे हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार हम इसे खा जाएंगे। अब डेंजी कहता है कि वो लाइफ में हर समय दूसरी चीजों के बारे में सोचा करता था और उसने कभी भी उस चीज की वैल्यू नहीं करी जो कि उसके पास थी और वो था पोचीटा, लेकिन इन लोगों ने उसे भी उससे छीन लिया। और इतना कहकर वो अपने छाती पर लगी रस्सी को खींच लेता है और बाकी के जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वो उस पर टूट पड़ते हैं और ज़ॉम्बी डेविल कहता है कि हाँ, इसे खा जाओ। और तभी वहाँ पर चेनसो की आवाज आने लगती है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज को चीरता हुआ उनके बीच में से निकलता है हमारा चेनसो मैन। फिर बाकी के ज़ॉम्बीज उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन चेनसो मैन उन सभी को चीरने लगता है और चीरते चीरते वो पहुंच जाता है ज़ॉम्बी डेविल के पास और फिर वो ज़ॉम्बी डेविल की एक आंख फोड़ देता है, लेकिन ज़ॉम्बी डेविल अपनी टेंटिकल्स की मदद से उसे दूर फेंक देता है। ज़ॉम्बी डेविल यहाँ पर सोच रहा था कि इसके पास भी डेविल्स की पावर है, यानी इसने भी किसी न किसी डेविल के साथ सौदा किया है। फिर चेनसो मैन भागता हुआ ज़ॉम्बी डेविल के पास आ जाता है और उससे लड़ाई करने लगता है। ज़ॉम्बी डेविल अब अपने टेंटिकल्स की मदद से लड़ने लगता है, लेकिन चेनसो मैन उसके सारे टेंटिकल्स उखाड़ देता है। चेनसो मैन एक एक कर उसकी पूरी बॉडी काट रहा था और आखिर में वो उसका सर भी काट देता है। ज़ॉम्बी डेविल के सर के 2 टुकड़े हो चुके थे जो कि अलग अलग डायरेक्शन में गिर जाते हैं। इसके बाद चेनसो मैन वहाँ पर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज का मुकाबला करने लगता है और फिर हमें अगले दिन की सुबह का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि उस पुरानी सी फैक्ट्री पर एक कार आ रही है और उस कार के अंदर से निकलते हैं 3 डेविल हंटर्स जो कि प्रोफेशनल्स थे। वो फैक्ट्री के अंदर आके वहाँ पड़ी सारी ज़ॉम्बीज की लाशों को देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बचा है और वो यहाँ पर बात कर रहे थे चेनसो मैन की। उन तीनों में से एक लड़की कहती है कि इसी ने बाकी सारे ज़ॉम्बीज को मारा है। इस सब के बाद वो लड़की चेनसो मैन की तरफ बढ़ती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुमने इन सभी ज़ॉम्बीज को मारा है और मैं तुम्हें 2 चॉइस देती हूँ, या तो मैं भी तुम्हें इन ज़ॉम्बीज की तरह मार दूं या फिर तुम मेरे पेट बन जाओ। और ये कहकर डेंजी कहता है कि मुझे पकड़ो और वो लड़की उसे हग कर लेती है और इसी के चलते चेनसो मैन अब डेंजी बन चुका था।
वो लड़की अब डेंजी का सर अपनी गोद में रख लेती है और कहती कि क्या तुम मेरे प्यारे पेट बनोगे, जिस पर डेंजी कोई भी जवाब नहीं देता। और अब वो डेंजी से कहती है कि वो उसे अक्सर खाना दे दिया करेगी। डेंजी कहता है कि उसे खाने में क्या क्या मिलेगा। फिर वो कहती है कि उसे ब्रेड, टी और जैम मिला करेगा और यही सब तो डेंजी को हमेशा से चाहिए था। और फिर वो उस लड़की को हाँ बोल देता है और इसी सब के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए एपिसोड 2 लेकर आ सकूं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।